अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, हमें बताइएगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्लाट्स और अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से मौके हैं। साकुम बिन्यामीन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं बिन्यामीन। ये है कि तकरीबन आप देख लें कि मुझे रियल स्टेट में 12-13 साल हो गए हैं। तो जो बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है वो तब होता है जब मार्केट बिल्कुल अपने बॉटम पे होती है। तो अब चूँकि रियल स्टेट पिछले 3 साल से काफ़ी स्लो रही है, तो इस टाइम जो है वो एग्जैक्ट टाइम है, आप समझ लें, जो पिछले 3-4-6 महीने से एंटर हुआ है परचेजिंग के लिए। तो अभी हम ये आप आगे वो दिखाएं, हम फेज़ 8 में एंटर हो रहे हैं। ये फेज़ 7 का यहाँ पे एंड होता है और ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हम फेज़ 8 में एंटर होते हैं। तो यहाँ से आगे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि फेज़ 8 में इस टाइम ये ओवरसीज़ ब्लॉक हैं। जो आपको सामने वो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये ओवरसीज़ का सेक्टर 3 है। तो जो ओवरसीज़ ब्लॉक हैं, इनमें जो प्लॉट आजकल 10 मरले का आप कह सकते हैं कि 13 मिलियन तक हमें मिल जाता है, 14 मिलियन तक मिल जाता है, 12 मिलियन तक मिल जाता है। ये वो प्लॉट हैं कि एक बंदा यहाँ पे वो प्लॉट लेके होल्ड करता है, तो 2 से 3 सालों में इन प्लॉट्स में पोटेंशियल है कि अगर वो बंदा 10 मरले में आता है। ये ओवरसीज़ का सेक्टर 2 दिखाएं, तो इनमें ये अपॉर्चुनिटी है कि 20-30 लाख 40 लाख रुपए इसमें 4 में एक्सपेक्टेड है, जो मुझे नज़र आ रहा है अपने 13-14 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे कि यहाँ पे अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जाते हैं तो ये एक चार्म है। ठीक है, जो हम ये थोड़ा सा आगे सफ़र करेंगे, जो अगले ब्लॉक्स आएंगे मैं साथ साथ उनका भी आपको गाइड करता रहूँगा कि ये भी ये ओवरसीज़ 3 है। ये आप ऊपर दिखाएँ कि ये ऊपर सारा ओवरसीज़ 3 है। इसमें 10 मरला भी है, इसमें कनाल भी है, इसमें 2 कनाल भी है। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इन सेक्टर्स में, ओवरसीज़ के फेज़ 8 के जो स्टार्टिंग के सेक्टर्स हैं, तो 10 मरले का मैं ये फोरकास्ट करता हूँ कि तकरीबन 10 मरले का प्लॉट 30-40-50 लाख 2-3 सालों में ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसी तरह जो कनाल के प्लॉट हैं उनमें 60-70 लाख 80 लाख करोड़ रुपए की जंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब 3 साल से 3.5 साल से मार्केट स्लो रहने की वजह से वो अपने बॉटम को हिट कर चुकी हैं चीज़ें, और पिछले 2-3 महीने से ये एक्टिविटी होना शुरू हो गई है। अभी भी हम हेड ऑफिस जा रहे हैं, कुछ 2-3 प्लॉटों के ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवाने हैं। तो ये वो प्लॉट हैं जो किसी दौर पे 13 मिलियन पे थे, आजकल 10-10.5 मिलियन पे आए हुए हैं। तो अभी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं। ये ओवरसीज़ का सेक्टर 6 है, ये बहुत ज़्यादा आबाद सेक्टर है। तो इसमें मोस्टली जो कैटेगरी है वो 10 मरले की कैटेगरी है। तो इसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये है कि जो लैंड है, लैंड का इमीडिएट आपको साथ कोई रिटर्न नहीं आता। यानी आपने एक प्लॉट ले लिया 1 करोड़ 20 लाख का, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, तो उस प्लॉट पे आपको कोई मंथली इनकम जनरेट नहीं होती। इसके पैरेलल अगर आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में एक 40, एक 50, एक 60 में अगर 2 बेड अपार्टमेंट लेते हैं, तो वो अगर आप एज इट इज़ सेमी फर्निश लगाते हैं, तो ये ओवरसीज़ का सेक्टर 5 है। तो अगर आप सेमी फर्निश अपार्टमेंट लगाते हैं तो वो तकरीबन 65,000 के राउंड अबाउट रेंट आउट हो रहा है, और जो 2 बेड फर्निश्ड अपार्टमेंट है वो तकरीबन 80 से 85,000 रुपये पर मंथ पे रेंट आउट हो रहा है। तो आप ये देखें कि अगर 3 सालों में एक प्लॉट आपको 30 लाख रुपए का मार्जिन दे के जाएगा, तो 30 लाख रुपए एक बंदा एक फर्निश्ड 2 बेड से हमारे प्रोजेक्ट्स में वो रेंटल जनरेट कर सकता है। तो रेंटल जनरेट करने के साथ 30 लाख रुपए अगर वो आज की डेट में 14 मिलियन का एक अपार्टमेंट ले रहा है, तो उस अपार्टमेंट का भी डेफिनेटली रेट जो है वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो एक तो पर मंथ उसकी 80-85 हज़ार 65,000 70,000 इनकम जनरेट हो जाएगी, और तकरीबन उतना ही रिटर्न वो अपार्टमेंट से 3 सालों में कमा लेगा। और अपार्टमेंट में चूँकि हमने जब ये काम शुरू किया था तब 10 मरले की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन 50 लाख रुपए थी। वक्त के साथ साथ वो 65 हुई, वक्त के साथ साथ वो 75 हुई, 85 हुई, करोड़ पे गई, 1.25 करोड़ पे गई। इस टाइम 10 मरले की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बैरिया में तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक जब रेजिडेंशियल कॉस्ट की, इसी तरह कमर्शियल की कॉस्ट भी ऊपर जा रही हैं। वक्त के साथ साथ कमर्शियल की भी लैंड की जो कॉस्ट हैं वो ऊपर जाएंगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऊपर जाएंगी।
तो वो जो आज की डेट में हमारे प्रोजेक्ट में अगर 14-15 मिलियन 16 मिलियन का कोई अपार्टमेंट परचेज़ करता है बंदा, तो उसके अपार्टमेंट का डेफिनेटली रेट भी ऊपर जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, ये राइट साइड पे हमारे अब बी ब्लॉक का कनाल शुरू हो गया है और लेफ़्ट साइड पे हमारे बी ब्लॉक का 10 मरला है। और ये 10 मरला वो प्लॉट हैं जिनमें आजकल आपको एक 25 में जो एक 30 में प्लॉट मिल जाएगा, ये फ्यूचर में एक 60 एक 65 पे जाता हुआ हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2-3-4 सालों में रेट इधर जाएंगे। ये सी सेक्टर का 10 मरला है, ठीक है। तो ये भी शुरू के ब्लॉक्स हैं फेज़ 8 के, तो जिनमें इन्वेस्टमेंट समझ में आती है। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हमारे लोग जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो वो परचेजिंग करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हालांकि इसके बरक्स बाहर आप चले जाएं, लोग जब मार्केट बिल्कुल डाउन होती है वो वेट करके तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। सर देखें, हमारे कश्मीर में बहुत सारे ओवरसीज़ भाई ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर कंसल्टेंट तक अप्रोच है ही नहीं है। वो अपनी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो गैदर करते हैं वो सोशल मीडिया से गैदर करते हैं। जब मार्केट तेज़ होती है तो बहुत से लोग चीज़ों को एडवर्टाइज़ करते हैं, बहुत से लोग चीज़ों पे रिव्यू देते हैं कि मार्केट तेज़ है, रोज़ चीज़ें ऊपर जा रही हैं। तो लोग उस बहुत तेज़ी के एनवायरनमेंट में कई दफ़ा बगैर कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी से जब चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि नुकसान उठाते हैं। अब 2020 में जब मार्केट ने चलना शुरू किया तो वो स्लो जब उसने मोमेंटम पकड़ा तो 16-18 महीने में वो अपनी पीक पे चली। तो जब पीक पे चीज़ जाती है तो उस टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर काफ़ी डाइसी हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है। तो उस स्टेज पर लोग नुकसान करते हैं। लेकिन यह है कि रियल स्टेट में कुछ अर्सा आप चीज़ को होल्ड करें तो अपना लॉस रिकवर कर जाती है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी नहीं करनी चाहिए? ये आइडियल टाइम है अभी जिधर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि फेज़ 8 की ब्यूटी ये है कि फेज़ 8 की हर रेजिडेंशियल गली 50 फुट की गली है। इसके अलावा यहाँ पे सारी लाइफ की एमिनिटीज़ हैं, 4 से 5 अच्छे ब्रांडेड स्कूल हैं, फिर 2-3 बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कमर्शियल, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो अब शुरू हो चुका है। 6 से 7 पेट्रोल पंप बन चुके हैं। तो ये देखें आपके सामने कितनी ये बिल्डिंग, ये सारी नई बिल्डिंग्स हैं जो बन रही हैं। ये जो अभी सामने बिल्डिंग आएगी, इस बिल्डिंग में मार्ट आ गया, ये देखें इस बिल्डिंग में स्मार्ट स्कूल आ गया है, ठीक है। और इसी तरह ये सेक्टर एम का नज़ारा करें, इसको 6-7 साल पहले पोजीशन मिला था, आज ये आलमोस्ट फील्ड है। इसमें ज़्यादातर 5 मरले और 8 मरले के प्लॉट और घर हैं। ये सेक्टर ई है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं सर। और ये देखें ये एक बिल्डिंग है, इसमें सेव मार्ट आ गया है। अक्सर बिल्डर्स ने ये कहकर प्लॉट बेचे हैं कि फ्यूचर में यहाँ से रिंग रोड गुजरेगी, तो क्या अभी रिंग सर ये अभी पीछे जो रूट स्कूल वाला हमारा वो चौक आया था, वहाँ से अगर हम राइट होते हैं तो हम आई और एच सेक्टर को बीच में से गुजरते हुए हम एल ब्लॉक से गुजरते हैं, आगे एन ब्लॉक आता है, आगे अवामी विला आता है, तो उससे आगे फेज़ 8 एक्सटेंशन का समझ लें एरिया है और उसके बिल्कुल साथ ही रिंग रोड है। समझ लें रूट स्कूल जिधर अभी हम गुजरे हैं, यहाँ से फ्यूचर में रिंग रोड तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 12 मिनट की ड्राइव पर है। और रिंग रोड से जब हम आगे चढ़ेंगे एयरपोर्ट के लिए, ठीक, या कैपिटल स्मार्ट के लिए या ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए, तो वो समझ लें कि 5-7 मिनट की ड्राइव पर हम यहाँ से कैपिटल स्मार्ट सिटी होंगे। जो लोग कश्मीर से आ रहे होते हैं वो अक्सर उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है यहाँ पर पहुँचने के लिए, फेज़ 8 पहुँचने के लिए। तो मुझे ये बताएं, जब रिंग रोड बन जाएगी वो रवात से यहाँ पर कितने टाइम में तकरीबन पहुँच जाएंगे? उसमें ये है कि बिन्यामीन भाई, अभी जो हमारे दोस्त पंजाब वाली साइड से अक्सर आते हैं, ठीक है, तो उनमें ये है कि अभी वो ज़्यादातर जीटी रोड या जो पुरानी मोटरवे है जिसको हम M2 कहते हैं वो यूज़ करते हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। अभी आप ये समझ लें कि जो लाहौर सियालकोट मोटरवे थी उसको आगे 3 नई मोटरवेज़ के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, सियालकोट खारियाँ जेलम और जेलम पिंडी। तो जब जेलम पिंडी रोड मोटरवे कंप्लीट हो जाएगी तो ये लाहौर से पिंडी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो एक वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा जो कश्मीर से आने वाले ज़्यादा फ़्लो है ट्रैफिक का वो 3 जगहों से इस्लामाबाद में एंटर होते हैं।
एक बाराको है जहाँ से मुजफ्फराबाद बाग वाले दोस्त आते हैं, एक ये टी चौक है रवात वाला जहाँ से हमारे मीरपुर के दोस्त आते हैं, और एक ये काकपुल है जहाँ से हमारे कोटली हजीरा के दोस्त आते हैं। तो अब आपकी इस्लामाबाद हाईवे भी काफ़ी सालों के एफर्ट के बाद सिग्नल फ्री हो चुकी है। तो अब उस साइड से आने वाले जितने भी दोस्त हैं, या मीरपुर वाली साइड से आने वाले जितने भी दोस्त हैं, या जीटी रोड जेलम वाली से आने वाली साइड से जितने भी दोस्त हैं, वो नियर फ्यूचर में आप समझ लें कि जब वो रिंग रोड पे चढ़ेंगे तो रिंग रोड आजकल फुल पेस पे काम चल रहा है। अभी हमने पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन वहाँ के 2 दौरे किए हैं, बल्कि मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा कि आप कल परसों को टाइम निकालें और पूरी रिंग रोड पे एक अच्छी सी ड्रोन वीडियो, लेटेस्ट वीडियो बनाएं, लोगों को आप नाजरीन को बताएं कि फेज़ 8 को लेके, कैपिटल स्मार्ट सिटी को लेके, जो DHA गंदारा को लेके, DHA 9 को लेके, जो नियर फ्यूचर में हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें रिंग रोड का कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, तो उस पर आप जाके लोगों को लेटेस्ट डेवलपमेंट पे अपग्रेड करें कि ये देखें कितनी पेस से तेज़ी से काम हो रहा है। और मेरा ये एक कह सकते हैं कि आइडिया है, या एक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगले 3, 4, 5 महीने में मुझे ये फ़ील आ रही है कि रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाएगी। तो जैसे ही वो ऑपरेशनल होगी तो ये जितने भी आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, मुझे इनमें उसकी वजह से थोड़ी सी तेज़ी वक्ती नज़र आ रही है, और लॉन्ग टर्म में रिंग रोड की वजह से इन सारे प्लॉट्स पे भी बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा। ये भी हमने F सेक्टर्स को क्रॉस किया है, ये G ब्लॉक आ गया है, ये भी तकरीबन 10 मरले का ब्लॉक है। अगर आप ये नीचे का व्यू दिखाएं, ये सफारी वैली बहुत 7 मरले की आबादी है, हाईली ऑक्यूपाइड है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। वो आपको डोमिनियन मॉल नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको हमारा जो प्रोजेक्ट है हाइट्स 3 वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आपसे सादी भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी टाइम से सेटल हैं, तो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि बैरिया में आना चाहिए या नहीं? यार ये देखें, ये बैरिया की एक एवरेज स्ट्रीट साइज़ है। ये आप गली देखें, पूरा फेज़ 8 इस तर्ज पे बना हुआ है। ये गलियां देखें आप, सारी 50 फुट की बनी हुई हैं। तो फेज़ 8 का मास्टर प्लान बहुत अच्छा है। ठीक है, और फेज़ 8 में इस टाइम जो रेट्स हैं इतने अट्रैक्टिव रेट हैं कि अगर मेरे ज़ाती पैसे भी मेरे पास पड़े हों तो मैं लाजमी फेज़ 8 में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे यहाँ की प्रॉपर्टी में बहुत चार्म नज़र आता है। वो देखें एक भाई कितना खूबसूरत 4 स्टोरी घर बना रहे हैं। ठीक है, तो वो देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो लोगों को यहाँ पे ज़ाहिर बात है चार्म नज़र आ रहा है, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और जो इस टाइम पे जो रेट्स हैं, उन रेट्स की वजह से देखें ये डिसीजन इन्वेस्टमेंट का हमेशा रेट को देख के किया जाता है। देखें कई गाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब आप उनका रेट सुनते हैं तो आपको उसमें अट्रैक्शन फील नहीं होती। लेकिन कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपको अपने रेट की वजह से अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जिस तरह सिविक है, वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए पे चली गई थी। गाड़ी वही है, फीचर्स वही थे, लेकिन जब वो 1.5 पे गई तो हमारे जो ओवरसीज़ दोस्त आते थे, हम कहते थे जी हमें सिविक 1 करोड़ 5 लाख रुपए में समझ नहीं आती। लेकिन जब वही सिविक 70-75 लाख रुपए पे आई तो हमने लोगों को कहा जी कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइडियल टाइम है, तो आप सिविक गाड़ी लें तो वो आपको बेनिफिट दे के जाएगी। इसी तरह ये प्लॉटों का सिस्टम है। ये अब हम P ब्लॉक में आ गए हैं। ये बैरिया फेज़ 8 का लास्ट ब्लॉक है। यहाँ से फिर हम ये हेमलेट रोड जाती है, ये कनाल 2 कनाल का प्रोजेक्ट है बैरिया का, और फिर हम ये DHA 3 से होके गीगा मॉल से होके GT रोड पे निकल जाते हैं। P ब्लॉक मेरे फेवरेट ब्लॉक्स में से एक इस वजह से है कि ये सारा ब्लॉक तकरीबन 90% कनाल का ब्लॉक है। ये देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये ब्रिगेडियर मिशवानी साहब हैं बैरिया के, ये उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स करके बैरिया में काफ़ी मस्जिदें बनवाई हैं। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी जो है वो बैरिया टाउन में 2 मस्जिदें तैयार करवा रही है, एक आई ब्लॉक में और एक खालिद ब्लॉक में। और खालिद ब्लॉक वाली मस्जिद इंशाल्लाह बहुत जल्द पाए तकमील के पास पहुंच रही है। ठीक है, तो ये जो P ब्लॉक है ये कनाल का ब्लॉक है। यहाँ पे मेरी ये प्रोजेक्शन है कि एक टाइम आएगा कि यहाँ पे रेट 2-2.5 करोड़ तक कनाल लाजमी जाएगा। तो अभी ये जो आप
इस मिडल रिंग रोड के पास वाले प्लॉट देख रहे हैं, ये सामने आप दिखाएं तो यहाँ से फेज़ 8 ख़त्म होके आगे DH3 का एरिया शुरू हो जाएगा ये सामने, ठीक है। तो ये समझ लें जो बैरिया की मेन एक्सप्रेस वे है ये उसका लास्ट पॉइंट है। ये ऊपर दिखाएं, ये सारे कनाल के बहुत खूबसूरत प्लॉट हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ हर बंदे को जी कि आप पूरे पिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर लें, पर मरला रेट की कैलकुलेशन कर लें, तो कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे 15 फुट की गलियाँ हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी के मसाइल हैं, तो वहाँ पे आपको 10, 12, 14 लाख रुपए मरला चीज़ मिलती है। तो ये अगर आपको 140 में या 150 में एक कनाल का प्लॉट ये पी ब्लॉक में पोजेशनेबल जहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, ये अगर आपको 7.5 लाख रुपए मरला कॉस्ट करता है, तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1.5 करोड़ के प्लॉट हैं, मुझे इतना यकीन है कि एक वक्त आएगा जब हम यही प्लॉट लोगों को 3-3.5 करोड़ रुपए के विज़िट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं तो लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूं कि बैरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ये आइडियल टाइम है। आप आज जो भी सेक्टर हमने आपको इस एक ही रूट पे दिखाए हैं, इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। ये जी ब्लॉक है, ये दिखाएं जी ब्लॉक में कितने घर बन चुके हैं, ये हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन ये 10 मरले है, तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो कनाल वाली साइड पर आए, ठीक है, कि कनाल के प्लॉट में भी इन्वेस्टमेंट बनती है। दूसरा इसके अलावा जो मैंने आपको बताया रेंटल चार्म है, वो कमर्शियल अपार्टमेंट्स या कमर्शियल शॉप से ज़्यादा किसी में भी चारफुल नहीं है। अभी आप के सामने हमने जिस बिल्डिंग का पोजीशन दिया है, उस बिल्डिंग में लोगों का रिस्पांस आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने वहाँ पे अपार्टमेंट्स लिए किस्तों पे, तो वो उन्होंने अगर क्वार्टरली 1000 पाउंड बचा के सेविंग करके 1 बेड की इंस्टॉलमेंट्स दी, या क्वार्टरली 2000 पाउंड बचा के 2 बेड की उस दौर में उन्होंने वो किस्तें पे की, तो आज उनका एक कम्पैक्ट एसेट बन चुका है। 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट रेडी हो चुका है, रेंट पे लग चुका है, लोग उसका रेंट इंजॉय कर रहे हैं। महीने का कोई 65 हज़ार रेंट ले रहा है, कोई फर्निश करवा के 80-85 हज़ार रुपये रेंट ले रहा है। तो वो भी एक चारफुल चीज़ है, और ये एक सेकंड अट्रैक्शन है। देखें, हर बंदे के पास यकमुश्त एक कनाल के या 10 मरले के प्लॉट लेने के पैसे नहीं होते, लेकिन अगर एक बंदे ने हमें हज़ार पाउंड का बेच के 12 किस्तों में 14 किस्तों में अपना एक एसेट बनाया, तो आज वो एसेट अपना अगर लिक्विडेट करता है तो वो इजीली एक कनाल का प्लॉट आज की डेट में खरीद सकता है। वो सेल करके आप ये ले लें, वो सेल करके ये एक कनाल का प्लॉट भी ले सकता है। लेकिन उसमें ये है कि हर बंदे का अपना एक माइंडसेट होता है। कुछ लोग मंथली इनकम लाजमी चाहते हैं कि एक सेकंड या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम उनका होना चाहिए, तो वो फिर ये है कि एक ऑप्शनल चीज़ है कि वो अगर अपार्टमेंट बेचें तो आज वो जो ज़िंदगी में 3 मरले का प्लॉट लेने का भी नहीं सोच सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे उनके पैसे इकट्ठे होके वो इस स्टेज पर आ गए हैं कि वो उन्हीं पैसों से कनाल का प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं। ऑप्शंस होती हैं, हर बंदे का अपना एक माइंडसेट है, लेकिन ये है कि उस 2 बेड के कंपैरिजन में आज वो कनाल भी परचेज़ कर सकते हैं। जी उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको हम तकलीफ देंगे अपने चैनल पे। ज़रूर सर, हम हाज़िर हैं, ठीक है। हम अपने लोगों को गाइड करने के लिए, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि जब भी आप कोई भी रियल एस्टेट डिसीजन लेने लगें तो आप लाजमी एक कंसल्टेंट की सर्विसेज को लाजमी एक वेटेज दें, एक इम्पोर्टेंस दें कि जिन लोगों का दिन रात सुबह शाम यही काम है, उन लोगों से ज़रूर मशवरा लें कि हमें अपने एसेट फंड्स जो हमने हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, जो हमने मिलियंस बड़े मुश्किल से कमा के बचाए हैं, उनको हम किधर इन्वेस्ट करें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो भी हमने बिन्यामीन को सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको लोगों को काफ़ी इसका बेनिफिट होगा फेज़ 8 को लेके, क्योंकि कुछ लोग भाई परेशान हैं कि इसका क्या बनेगा। तो आप देखें, यहाँ पे भी हमने आपको जो सिर्फ एक रोड का छोटा सा आपको इंट्रो दिया है, इसी रोड पे आप देख लें
8 से 10 हज़ार घर बने हुए हैं, लोग उन घरों में रह रहे हैं, बहुत अच्छे रेंटल्स पे घर भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो ये एक पूरा शहर है, तो इस शहर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।